बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, रिलेशन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफाइन किया कि किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा, उसके आगे हर सबसेट को रिलेशन कहेंगे। और फिर हमने वहाँ डिस्कस ये भी किया कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो अब इस चीज़ को साइड पे कर दिया गया कि फंक्शन जो रिलेशन फंक्शन बन जाएंगे उनको कैसे डिस्कस करना है। वो फंक्शन की क्लासिफिकेशन, फंक्शन की टाइप्स, रिलेशंस एज ए फंक्शन, वो हमारा अलग आर्टिकल हो जाएगा। अब रिलेशन जनरल लिखा जा रहा है, उसमें फंक्शंस भी शामिल हैं, उसमें नॉन फंक्शंस भी शामिल हैं। ये उनकी बात शुरू हो रही है। एक दूसरी, वो जो टर्म बाइनरी, एन अरी, थ्री अरी, इसकी बात हुई थी। बाइनरी दो डिफरेंट सेट्स के सबसेट को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। 3 सेट आए तो 3 अरी, 4 सेट आए तो 4 अरी एक्सेट्रा, ये नाम थे। और जब सिंगल सेट आए तो उसको सिर्फ रिलेशन या 1 अरी रिलेशन। तो जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन का आर्टिकल लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा? सिंगल सेट। सो ये देखिए, एक सेट ए, उसके ये एलिमेंट, उसका अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये 16 एलिमेंट्स के साथ लिख दिया गया। ये वही सेट ले लिया गया जो पहले वाले लेक्चर में था, ताकि काम आसान रहे, हमें बार बार इन चीजों को डिस्टर्बेंस में ना पड़ना पड़े। चलिए जी, वो रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, एक ही सेट पर बात होगी। और अब जरा कंडीशनल रिलेशन की डिस्कशन हो रही है। ये कंडीशनल रिलेशंस क्या है? राइट द रिलेशन ऑन द सेट ए सेटिस्फाइंग। ये सेट ए है, इस पर वो कंडीशंस सेटिस्फाई करते हुए आप ये रिलेशंस लिख दें। वैसे तो रिलेशंस की तादाद अगर यहां से देखना चाहें तो 2 की पावर 16 है, इतने हैं तादाद में, क्योंकि मेन सेट में हो गए 4, जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया तो वो हो गए 16। ये 16 हमें पेयर्स नजर भी आ रहे हैं। तो 2 की पावर n के फार्मूला से 2 की पावर 16 ये टोटल है। उस टोटल में से ये चंद लिखने को कहा गया कि ये लिख दें इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। तो देखिए, तो कंडीशन कौन सी है? वो इस तरह के पेयर्स, रिलेशन का नाम आर फॉर रिलेशन, उसमें इस तरह के पेयर होंगे, 2 एलिमेंट लिख के पेयर बना दिया गया होगा। तो इस तरह के वो पेयर लिख दें जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों को सम अप करके 5 बने। तो देखिए, तो उनमें से, इन पेयर्स में से किन किन का सम 5 बनता है? आंसर इज 1 और 4, 4 और 1, 2 और 3, 3 और 2। ये 4 पेयर्स ऐसे हैं इनमें जिनको ऐड करने से 5 बनता है। सो ये रहा फर्स्ट रिलेशन। सेकंड, वो पेयर लिख दे जिसमें पहला और सेकंड, ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, वो दोनों इक्वल हो। तो कौन कौन से होंगे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। सो ये रहे। R3, वो पेयर्स लिख दे जिनमें इन दोनों को सम करें। ये देखे ना, ये हो गया x, ये हो गया y। उस पेयर को लिख दे जिसके एलिमेंट को सम करने से जो आंसर बने वो 5 से स्मॉलर हो। सो ये रहे 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 3 1। अगर कोई और लेंगे तो उसका सम 5 के इक्वल हो जाएगा या 5 से ग्रेटर हो जाएगा। हाँ जी, R4, वो लिख दे जिनमें पहले वाला एलिमेंट दूसरे से लेस हो या इक्वल हो। तो ये रहे R4 के एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले से या लेस है या इक्वल है। R5, ये लिखा जा रहा है वो एलिमेंट लिख दे जिसमें, ये देखिए यहां ऐसी कंडीशन का ध्यान रखें, x पहले नंबर पर है, y दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जो भी आप लिखें उस 1 2 3 में से, फर्ज करें आपने 1 लिखा,
तो दूसरे नंबर पर क्या है, उस 1 का स्क्वायर करें, जो आंसर बने वो दूसरे नंबर पर आए। बिल्कुल ऐसे ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपने 1 लिखा तो y की जगह क्या आएगा 1। उसके बाद आपने x की जगह जब 2 लिखा तो y की जगह क्या आएगा 4, तो दैट इज 2 4, और कोई नहीं है। ये देखिए एक्स वाई जिसमें दोनों एलिमेंट को सम करें तो 1 बन जाए। किन एलिमेंट को सम करके 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2, सबसे स्मॉलर है तो किसी का भी सम 1 नहीं बनेगा, इसलिए ये रहा एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन। ये कंडीशनल रिलेशन समझने जरूरी इसलिए है कि जब डेटाबेस बनाई जाती है ना तो उस वक्त ये कंडीशन इंपोज कर दी जाती है कि फलां चीज ये होनी चाहिए, ये कम होना चाहिए, वो उससे ज्यादा होना चाहिए, ये चीजें ऐड करनी है, ये नहीं करनी, लाइक दिस, वो कंडीशनल रिलेशन। इसलिए हमें कंडीशंस का पता होना चाहिए, सो वो कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, दैट्स ऑल। हाँ जी, अब आप इधर आइए। एनी रिलेशन आर, यानी कि अभी तक ये थी कंडीशनल रिलेशन की बात। ये कुछ बिल्कुल सिंपल सी बातें हो रही हैं कि किसी रिलेशन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और एक टर्म यहां बतानी है कोडोमेन क्या होती है। डोमेन किसी रिलेशन के पहले पहले एलिमेंट को सेट बना दे, जैसा कि ये रिलेशन है और उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 1 3, तो ये 1 और 3 पहले पहले एलिमेंट को उठा के लिख दे। सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करने, इसलिए वो 1 2 दफा आया तो इधर एक ही दफा लिखा। जो रेंज होती है उसमें सेकंड एलिमेंट को उठा के लिख देना है, वो होती है रेंज ऑफ दैट रिलेशन। और जो टर्म कोडोमेन है, कोडोमेन सेकंड वाला पूरा सेट होता है, जैसा कि अब जो क्रॉस प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकंड नंबर पर सेट होता है वो कंप्लीट होता है कोडोमेन में। तो अब वो सेट है ही सेम 1 2 3 4, वो कंप्लीट ही कोडोमेन रहेगा ऑलवेज। 1 2 3 4 ये रही आपके पास कोडोमेन। ये एक इनवर्स रिलेशन के हवाले से बात आ जाती है। ये इसी आर का अगर कोई आपसे इनवर्स पूछे तो ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज है आर इनवर्स। आप डोमेन और रेंज को चेंज कर देंगे, इनकी जगह बदल देंगे। इनकी जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी जगह बदली ये आ गया, इनकी जगह बदली ये आ गया। ये जाते जाते चंद डेफिनेशन, छोटी छोटी बातें आपकी जरूरत की हैं, वो कोडोमेन स्पेशली और रेंज का फर्क नोट करना है। हाँ जी, अब हम आ रहे हैं इन टाइप्स में से रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहली टाइप ये क्या है, ज़ाहिर है ये रिलेशन बनते जा रहे हैं ना, ऐसे 2 की पावर 16 यहां से बनेंगे, उनमें से कौन से रिफ्लेक्सिव होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन, एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इस ए का मतलब क्या है, बराबर के एलिमेंट जो यहां आए वही यहां आए, जैसा कि 1 और 1 2 और 2 3 और 3 4 और 4, जो यहां आए वही यहां आए, सेम एलिमेंट आने चाहिए, वो इस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, तमाम के तमाम, ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हाँ जी, नोट द स्टेप, ये सब के सब जिस में सेम एलिमेंट आ रहे हैं वो सब के सब यहां मौजूद हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये सब के सब यहां मौजूद हैं, R1 इज रिफ्लेक्सिव। ये कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, हमें उससे गर्ज नहीं, हमें उनसे गर्ज है जो हमें चाहिए। 4 हैं, इट्स ओके, बाकी सब हैं, डजंट मैटर। आगे बढ़े, 1 1 2 2 3 3 एक नहीं है, 4 4, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है एक ना होने की वजह से। ये 3 है, हमारे वाला नहीं है 4 4, अगर वो होता तो रिफ्लेक्सिव बनता, बाकी हमें किसी से गर्ज नहीं है। वो 3 तो हैं, कुछ इजाफी दे दिए ये वाले, वो 4 4 तो नहीं है ना जो हमें चाहिए, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव।
व्हाट अबाउट वाइड रिलेशन, ये खाली सेट के बारे में क्या ख्याल है? रिलेशन तो ये है नो डाउट, इसको वाइड रिलेशन कहते हैं। ये क्या है? सो आंसर क्लियर हो गया, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। वजह, उसमें वो 4 पेयर होने चाहिए थे, वो नॉट अवेलेबल। वो एक भी कम होता तो हम कह रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो तो कोई भी नहीं है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए जी, जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो लाजमी रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि उसमें वो चारों तो मौजूद हैं, बाकी और हमसे मर्जी नहीं है, वो जितने मर्जी हो। एक ये और एमसीक्यू के हवाले से बात हो रही है कि इनकी तादाद का कैसे पता चलेगा। जैसे टोटल की तादाद मिल गई 2 की पावर n के फार्मूले से, तो इनका कैसे पता चलेगा कि ये कितने हैं, रिफ्लेक्सिव कितने हैं। उसके लिए आपको ये फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला बनाने का तरीका सबका समझाया जाएगा जिस वक्त हम स्टडी कर लेंगे। ये हमारा पिछला चैप्टर है जो गुजर, यानी कि अभी स्टडी नहीं हो रहा, काउंटिंग प्रॉब्लम्स के हवाले से। जब वो काउंटिंग आ जाएगी उसके बाद फिर ये काउंट करने का तरीका बता दिया जाएगा। फिलहाल आप फार्मूला लिख के काम चलाइए। एस में ये 5 एलिमेंट हैं, आपको कहा गया इसमें टोटल रिलेशंस कितने हैं वो लिख दें, रिफ्लेक्सिव कितने हैं वो लिख दें। ये देखिए n की वैल्यू 5, टोटल का फार्मूला ये है 2 की पावर n का स्क्वायर। याद रखें, ये बच्चे ने गलती करनी है, 2 की पावर n सबसेट बनाने का फार्मूला है। सबसेट किन का? n क्रॉस n का। ये देखिए पीछे 4 हैं, सबसेट इनका लेना है रिलेशंस बनाने के लिए, वो 4 × 4 16 हो जाएगा, इसलिए ऐसे आएगा। तो टोटल हो गया 2 की पावर n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, और उनमें से रिफ्लेक्सिव कितने हैं? 5 × 5 - 1, तो 5 - 1 ये हो गया 4, तो 5 × 4 दैट इज 22⁻20। तो इस तरह से टोटल कितने हैं वो भी अब समझ आ चुकी है, बार बार आती रहेंगी चीजें, और उसमें से रिफ्लेक्सिव कितने, ये काम की चीज है। इंशाल्लाह हर लेक्चर में ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई बस वही चीजें मिल रही हैं जो कभी पढ़ी थी या आती हैं। हर जगह एमसीक्यू भी नए मिलेंगे और नॉलेज वाइज आपको वो ह्यूज चीजें मिलेंगी जो इन फ्यूचर इतनी ज्यादा कैपेसिटी में यूज होगी। इंशाल्लाह याद करेंगे जो कंप्लीट लेक्चर बच्चे सुन रहे हैं और उनको सुन के आगे उनको स्टडी भी कर रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं, उनको अप्लाई भी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट में उनको दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के हवाले से जाहिर है बात हो रही है कि अगर बच्चों को ये सब कुछ समझ आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे भी फायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।